ओम स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। प्रणाम। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं जम्मू कश्मीर जम्मू से हूँ। मैं पिछले 13 साल से पतंजलि से जुड़ा हूँ और रोज़ 2 घंटे योग करता हूँ। मैंने बहुत कुछ ठीक कर लिया और जो ठीक किया, ज़्यादा जो बीमारी थी, मेरे गले का मांस बढ़ा हुआ था। अच्छा, मांस बढ़ गया? गले का मांस अंदर बढ़ा हुआ था। जम्मू के डॉक्टरों को मैंने जब दिखाया तो उनका कहना था कि भाई आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैंने उनको आस्था से कहा, डॉक्टर साहब मैं योग करता हूँ 2 घंटे, क्या उससे नहीं हो सकता? वो कहते भाई ऑपरेट कराना पड़ेगा, योग करो जो मर्जी करो, ऑपरेट कराना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो आस्था पे भी मैंने एक दिन देखा, हरियाणा का कोई मेरी उम्र से ज़्यादा का आदमी था। तो उसने पहले 1 बार के 2 बार गले का ऑपरेशन करवा लिया था और तीसरी बार उसका फिर से मांस बढ़ गया था। तो मैं देख रहा था लाइव और एकदम से मेरे अंदर एक करंट जागा कि अगर ये कर सकते हैं मेरी उम्र से ज़्यादा के, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं पागलों की तरह लगा रहा, घंटा घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम करने। तो 9 महीने तक किया मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जीवा के नीचे यहाँ मुझे पेन होने लगा। तो मैंने सोचा कि ये जो गले में मांस बढ़ा था, मैं कपालभाति अनुलोम विलोम तो लगातार बाबा जी के कहने पे जो कहते हैं कर रहा हूँ, लेकिन ये लगता है इसने कोई और रूप धारण कर लिया है। तो मैं फिर से डॉक्टर के सामने गया। तो वो वाले डॉक्टर कारणवश कहीं बाहर गए हुए थे, तो साथ ही एक और डॉक्टर बैठते थे। मैंने कहा चलो इनसे मिल लेते हैं। जब मैं उनके पास गया तो मैंने जाते ही कहा, डॉक्टर साहब आप मेरी इंडोस्कोपी कीजिए। तो वो कहने लगे भाई क्या बात है आपको? मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे गले का मांस बढ़ा था। तो पहले मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था, जो साथ ही यहाँ बैठते हैं, यहाँ के HOD हैं वो। तो वो कहते थे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं योग करने वाला बंदा था, मैं लगा रहा पागलों की तरह। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि इसने कोई और रूप धारण कर लिया क्या। वो कहते हैं कि चलो कमरे में चलो, पैसे जमा कराओ। मैंने पैसे जमा कराए, कमरे में गया। तो वो कहते हैं मुझे, भाई आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या है? कहते जी आप कह रहे हो कि इंडोस्कोपी करो, गले का मांस बढ़ा है, गले का मांस नहीं बढ़ा है। तो मैं एकदम ऐसे झक्का बक्का हो गया। वो कहते हैं जी मांस बिल्कुल नहीं। मैं फिर कहता हूँ डॉक्टर साहब बड़ा होगा कुछ थोड़ा बहुत। वो कहते हैं, मैं कह रहा हूँ यार नहीं है। उन्होंने अपने टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ी और आगे नोक से दिखाते हैं कि भाई इतना भी नहीं है, आप क्यों वहम कर रहे हो। तो मेरा हौसला बढ़ गया। तब से मैं मतलब कहने का लगातार योग में लगा हूँ। आज की डेट में बाबा जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता हूँ कि जिन 100-200 लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं रोज़ योग करता हूँ, लेकिन मेरे ये वाली साइड सारी भारी रहती है और नाभि के नीचे वाला हिस्सा जो है ना, ये भारी रहता है। एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाता हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता हूँ, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है अभी तक। तो तेरा गला तो ठीक हो गया ना? गला ठीक हो गया। चलो, गला कटने से बच गया, उसके लिए तो अभिनंदन कर दो इसका। मैं 1 घंटा किया, कहीं पर भी अनवांटेड ग्रोथ हो जाए, ये आजकल बहुत हो रही है लोगों को। किसी को भी अनवांटेड ग्रोथ हो जाए तो कपालभाति 1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3 बार करना शुरू कर दो और उसको वहीं खत्म करो। क्योंकि कोई भी ग्रोथ 90% कैंसर हो सकती है, और कैंसर को छेड़ा तो फिर वो रक्त बीज की तरह बहु रूप ले लेता और मल्टीपल जो है माइलोमा का रूप ले लेता, कहीं कहीं फैल जाता है। फिर बड़ा विचित्र है। अब ये तुम्हारा पेडू तो मिट्टी पट्टी से मुझे हाँ कोई नहीं, मिट्टी पट्टी और जो है दिन भर सर्वकल्प क्वाथ और इसमें बस्ती दे देंगे सर्वकल्प कायाकल्प की, गोधन अर्क की। तेरा पेडू यहीं से ही हल्का करके भेज देंगे। ठीक है स्वामी जी, कल मेरा लास्ट दिन है, मैं थोड़ा टाइम और ये घर पे कर लेना। ये बस्ती जो है एनिमा, ये घर पे ले लिया करो। एनिमा का पोट मिलता है यहाँ से, वो लेके जाओ। मैं घर में भी उसकी ट्राई किया है सर, आप खुद बना के स्वामी जी।
तो ये सब कुछ कर लिया, वहाँ के डॉक्टर सब हाथ खड़े कर दिए, मैं यहाँ से ठीक कोई ना, अब जो बता रहे हैं ना उसको पूरा करना। मिट्टी पट्टी आप आधा घंटा जरूर करना जी। सर्वकल्प दिन भर पानी पीना। सर्वकल्प कायाकल्प 25-25 ग्राम लेके 1 किलो पानी में पकाना। जब 100 ग्राम बच जाए तब उसमें 10 से 20 ml गोधन अर्क डाल के उसी की बस से लेना और उसको होल्ड करना मूल बंध लगा के। और ये बाह्य प्राणायाम ना 21 बार करता हूँ मैं, 21 बार करता हूँ स्वामी जी मैं। और पिंडली थोड़ी दबा लेना। जी सर। अनार रोज एक सुबह खाली पेट या सेव, किसी दिन अनार किसी दिन सेव खा लेना, तेरा पेट ठीक हो जाएगा। ठीक, चल अब पीछे बहन को पूछ। ओम। ये छोटी छोटी चीजें होती है, कई बार वही आदमी अटक जाता है। ओम बाबा जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं यहाँ, मेरा चौथा दिन है, मेरा 4 किलो वेट कम गया, मेरा 65 किलो वेट था। बस अब इसको अपना जिसको जितना चाहिए, जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट रहना चाहिए, उससे जो भी ना फालतू रहेगा, न कम होगा ना ज्यादा होगा, उतना मेंटेन रहेगा। और एक बार और बोलना चाहता हूँ, कोरोना का 2nd डोज लेने के बाद मेरा कान बहने लगा, बायां कान। अच्छा। कान बहते बहते हमको वर्टिगो हो गया, चक्कर आने लगे। 1 महीना हम बेड पर ही पड़े रहे, लेकिन आपका अनुलोम विलोम और कपालभाति करते थे। आपका टीवी में रोज प्रोग्राम देखते थे कि बाबा जी कान के बारे में कुछ बोलेंगे, तो आप ईयर ग्रिड ड्रॉप और ईयर ग्रिड टैबलेट बोले। हाँ। बस उसके बाद हमने पतंजलि स्टोर से ईयर ग्रिड टैबलेट ले आया और मैं इंग्लिश डॉक्टर के यहाँ दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपकी कान की 3 हड्डियाँ सड़ गई हैं और वो हड्डी काट के निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं बहुत घबरा गया। आपका ईयर ग्रिड खाया और गर्म पानी के साथ खाना था, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। और मैंने एक ही दिन में, मेरा कान में जो सनसनाहट होता था, 24 घंटा लगता था कि सन सन आवाज आ रही है, और उसके चलते हमको ब्रेन में बहुत परेशानी हुआ, एकदम पागलों जैसा हाल होने लगा। हाँ। और कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो पहले ही दिन से हमारा वो सनसनाहट का आवाज बंद हो गया। तो 5 दिन में तो मेरा ठीक हो गया। पक्का बोल रहा है? कहाँ से आया है? हम आरा बिहार से आए हुए हैं। आरा से? जी। चलो भाई जोरदार ताली ठोको। डॉक्टर बोले तो 3 हड्डियां सड़ गई, 5 दिन में ठीक कर ली। एयर ग्रिड बटी खाई, एयर ग्रिड डोप डाला। और उसके बाद हमको तो ड्रॉप मिला नहीं, लेकिन उससे हमारा सारा परेशानी ठीक हो गया। और मैंने और वो अब कान बहना बंद हो गया जी, चक्कर भी बंद हो गया। आप जो एक्सरसाइज बताए उसका मैंने किया, और बड़े बड़े बेड पर अनुलोम विलोम कपालभाति, यहाँ तक कि हमको टॉयलेट रूम में करना पड़ता था। अरे राम राम, चल नहीं पाते थे। 1 महीना वर्टिगो इतना ज्यादा था, वो भी ठीक कर लिया, कान का बहना भी ठीक कर लिया। और क्या चाहिए? यहाँ पर हम आपका आशीर्वाद लेने आए थे। एक बार आप पटना में आए थे योग कराने, उस समय से ही आपको हम फॉलो करते हैं, लेकिन आपके साक्षात दर्शन के लिए हम यहाँ आए। चला इधर दौड़ के, आप पता लगेगा तेरे को चक्कर आता है कि नहीं आता है। और एक आदमी इसके साथ साथ रहना, वह कहीं गिर ना जाए। ये तो उधर से ये तो नहीं गिरा। अब वर्टिगो वाला आदमी दौड़ ले, जो लेटे लेटे अनुलोम विलोम करता था वो दौड़ रहा है, और कान की हड्डी बोले तेरी सड़ गई है, अब इसकी सड़ी हुई हड्डी ठीक कर ली। क्या करता है भाई? पढ़ाता है, टीचर है, अब योग भी पढ़ाना। जाओ अब बताओ, ये है ईयर ग्रीट, आई ग्रीट, मेधावटी, हृदयामृत। ये औषधियां आपको इसलिए देते हैं कि अंदर से जब शरीर कमजोर पड़ जाता है तो आप दवाइयों का भी थोड़ा सहारा दे देते हैं, योग से भी उभारते हैं, यज्ञ से उभारते हैं, आयुर्वेद से उभारते हैं, पंचमहाभूत चिकित्सा से उभारते हैं, पंचकर्मा षटकर्मा से उभारते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में सादर नमन। योग के साथ जो मेरा परिचय हुआ वो स्वामी जी के साथ ही हुआ, जो चैनल देख के और सुन के। सबसे पहले जब मैं कमांडेंट था तो पता नहीं कैसे गले से थोड़ा सा ब्लड आने लगा। मैंने सभी चिकित्सकों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप एंडोस्कोपी कराइए, सब कुछ कराइए। तो उसके बाद मैं बाबा का, स्वामी जी का चैनल देख रहा था, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि भाई अगर ऐसा कोई आपका परेशानी हो तो आप शीशम के पत्तों का रस पी लो। तो मैं उसी समय उठा और मेरे जो जहाँ मैं रहता था बाहर शीशम के पेड़ थे, गए, मैंने शीशम का पेड़ के पत्ते कूटे और ले लिया। और आप लोग इस बात पर यकीन करिए कि उसी दिन से वो बंद हो गया, बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो गई। तो ऐसा चमत्कार जब मैंने देखा तो मैंने बाबा का जो
चैनल रोज सुनता था, तो बाबा ने फिर कहा कि योग प्रदीप नाम की एक पुस्तक है, उनको पढ़ो। तो वो मैंने जब पुस्तक पढ़ी तो उसमें 6 दर्शन जो हमारे दर्शन हैं उसके हिसाब से जो पतंजलि का पूरा दिया हुआ था। तो फिर मैंने वो किताब ली और उसको पढ़ा, और वो जो 6 दर्शन के हिसाब से पढ़ के फिर मेरे दिमाग में जो आया वो मैं अपने लिए दोहे बना के, क्योंकि ब्रज का रहने वाला हूँ, मथुरा का, वृंदावन का, तो वो मैंने वहाँ लिख दिया। तो उसके बाद वो जब लिख गया तो मुझे वो अच्छा लगा, तो फिर मैंने वो ये पुस्तक के रूप में किया। बड़ी दीदी जो डॉक्टर सुकेश शर्मा हैं उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने उसके अर्थ लिख दिए, क्योंकि बहुत काम था। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी से कि जो महर्षि देवरा बाबा थे, क्योंकि मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ, तो उनके दर्शन के सौभाग्य मिलते थे मुझे। तो उनके एक शिष्य थे, तो वो खेचरी मुद्रा करते थे हमारे व्यायामशाला में आके। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो थोड़ा सा वहाँ उस समय ये था कि प्राणायाम को ऐसा बताते थे कि पता नहीं अगर इसमें कोई गलती हो गई तो आपको क्या हो जाएगा। तो बाबा आपने इस पर से जो आवरण से और जो रहस्य का पर्दा हटा दिया है, वो पूरे विश्व को जो आपने एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया है, उसके लिए पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व आपका ऋणी रहेगा। मैं पूरे परिवार की ओर से, पूरी सीआरपीएफ की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, और मैं सदैव के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार पुनः दोहे बढ़िया लिख रखे हैं। अभ्यास और वैराग्य का जारी रहे अभ्यास, स्थित प्रज्ञ हो जाएगा छूटे सभी संत्रास। श्रद्धा भक्ति और उत्साह साथ लगाए मात, पहुंचाए घर तक तेरे धाम के, हाँ थाम के तेरा हाथ। तो बड़े जोरदार, माने जो एक हमारी लोक भाषा है, बहुत बढ़िया बढ़िया दोहे लिख रखे हैं सब। चलो बहुत बहुत अभिनंदन। अभी जो है आज की सूर्य नमस्कार का अभ्यास होगा। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है बहन? प्रणाम बाबा जी। मेरा नाम है श्रद्धा तोषनीवाल। मैं हदगांव डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हूँ जी। बाबा जी, मैं एक टीचर के प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी। अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस थे, तो उसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते थे। हाँ। तो उसी बीच मेरे गले में वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम आया था। मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगा के जिस दिन बोली, उसके बाद में मेरी आवाज़ ही बंद हो जाती थी। 2-2, 3-3 दिन आवाज़ ही नहीं आती थी। प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, प्राइवेट डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोल दिया था, और उसके बाद में भी उन्होंने बोला था कि आवाज़ की कोई गारंटी ही नहीं है। आवाज की कोई गारंटी नहीं, आने की कोई गारंटी नहीं, जा सकती है, ये रिस्क भी है। तो उसके बाद में मेरी मदर इन लॉ पिछले 20 साल से आपके योगा प्रभारी के कार्यरत है हदगांव में। हाँ, नांदेड़ में तो मैंने बहुत बड़ा वो बहन क्या नाम था? चंद्रकांता विष्णु भूतड़ा जी और अकील खान जी के साथ में मेरी मदर इन लॉ कार्यरत है योग प्रभारी पे। तो उनका विश्वास आपके ऊपर अटूट है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू हरिद्वार जाने का सोच, हरिद्वार में नंबर लगा। तो उस टाइम पे हमने हरिद्वार के लिए मेरी सिस्टर इन लॉ ने फॉर्म भरा, पर हमारा नंबर नहीं लगा। तो हमने दिल्ली सेंटर में, दिल्ली का जो पतंजलि वेलनेस सेंटर है, पूज्य रितंभरा दीदी माँ को दिया हुआ है वो सेंटर। हाँ, वहाँ पे हमने 7 दिन का ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म ही हो गई। जिसमें आवाज जाने की संभावना थी, अब बुलंद आवाज है हमारी श्रद्धा की। डॉक्टर्स ने मुझे जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया था, पर मैंने जॉब नहीं छोड़ा। मैंने स्कूल में ब्रेक लिया, अगस्त से अभी तक मैं ब्रेक पे हूँ। पर उसके बाद में मेरी इतनी प्रबल इच्छा हुई कि मैं एक बार हरिद्वार बाबा जी के सामने बिल्कुल जाऊं, और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। अब मैं वापस से स्कूल ज्वाइन करने की तैयारी में हूँ। 2 अप्रैल से मैं वापस स्कूल चालू कर दूंगी मेरा। लो, धन्यवाद बाबा जी। श्रद्धा का ये फल है, नाम भी श्रद्धा इसका। श्रद्धा ने श्रद्धा पूर्वक योग किया, और सारा उपचार यहाँ नंबर नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा ना अपने दूसरे सेंटर हैं, दिल्ली में सेंटर खोल दिया। पूज्य हमारे पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के आशीषों से पूज्य रितंभरा दीदी वो यहाँ पीछे रह करके गई। मैंने अभी मंच पे इसलिए नहीं बुलाया था, मैंने कहा अगली बार आएंगे तब आपको मंच पे बुलाएंगे।
तो यही एक एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंस है उसके बाद में मुझे। मेरे हस्बैंड का जब मेरे वोकल कॉर्ड का प्रॉब्लम सुना, वो डिप्रेशन में चले गए थे। उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो वो भी प्रॉब्लम मेरा दिल्ली सेंटर में क्लियर हुआ। और उसके बाद मेरी बेटी को पीसीओडी की सीवियर प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम भी वहीं से क्लियर हो गई बिल्कुल। आज मेरी बेटी एक मेडिकल कॉलेज में एज ए फिजियोथेरेपी स्टूडेंट है, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में आए हुए हैं। पीसीओडी के बारे में भी लोगों की यही भ्रांति है कि ठीक नहीं होती, सब उल्टी पुल्टी भ्रांतियां लेकर के घूम रहे हैं। पीसीओडी ठीक नहीं होती, पीसीओडी भी ठीक कर ली, पति का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक कर लिया, अपना गला ठीक कर लिया। जो स्वर तंत्र के रोग है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। स्लीप एपनिया में तो आदमी सोते सोते सांस रुक जाए तो मर भी सकता है। इतनी बात छोटी सी है, लेकिन परिणाम बहुत खतरनाक है उसका। मेरे को 20 साल से सर्दी, जुकाम और चक्कर भी आता था। चक्कर भी आता था, कान के घंटा हो गया था जी। सर्दी जुकाम ठीक हो गया, और उससे कान के ऊपर असर आया तो वो भी ठीक हो जाएगा। ईयर ग्रिड लेना। हाँ। सर्दी जुकाम नजले का 3 जगह असर आता है। बहुतों के बाल सफेद हो जाते हैं, बहुतों के आंखों पर आ जाता है तो चश्मा आ जाता है, और कान पर आ जाता है तो कानों में सुनाई कम देना शुरू हो जाता है। घंटा नाद आता है मेरे। हाँ, वो कर्णनाद बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। चलो अगले दिन। हरिओम बाबा जी। जी। मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ था, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो डॉक्टर ने कहा री ऑपरेशन कराओ। फिर मैंने यहाँ पे आया और नस्यम कराया मैंने, तो मेरा पूरा नाक क्लियर हो गई, पूरी अच्छे से सांस आ रही है, अब कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये बच्चों को अब नस्यम पता लग गया, नस्यम क्या होता है। क्या पढ़ाई की बेटा? मैं अभी 12वीं में हूँ। 12वीं में है। क्या नाम है? आर्यन गुप्ता। आर्यन गुप्ता। और माँ आपका? ममता गुप्ता। आप परिवार के हैं क्या? हाँ जी। ममता गुप्ता। क्या आपका बेटा है? हाँ जी, मैं बेटा हूँ इनका। हाँ, तो कफ कोल्ड आपको जेनेटिकली था, माँ को था, इसलिए तेरे को भी हो गया। मेरी हड्डी बढ़ी हुई थी नाक की। हाँ, ये कफ कोल्ड से बढ़ती बेटा, है ना। तो आर्यन गुप्ता भी ठीक और माँ भी ठीक नस्यम से। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ, मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। मेरा गले पूरा जाम रहता था, नाक पूरा जाम रहता था 4-5 साल से। यहाँ आके 10 दिन हो गया है। 10 दिन में मैं उज्जैन और अनुलोम विलोम भ्रामरी सब लगभग सभी प्राणायाम किया। मेरा अभी पूरा गले तो 80% ठीक है, नाक भी अभी ठीक है। और मैं ट्रेन का ड्राइविंग करता हूँ, इसलिए मेरा सर में बहुत रात में जग के ट्रेन चलाता हूँ। हाँ। रात में जग के सर में दर्द रहता था, तो अभी तो 10 दिन में थोड़ा भी दर्द पूरा गायब हो गया, थोड़ा भी दर्द नहीं है सर के ऊपर। ट्रेन चलाते चलाते इसका इंजन गड़बड़ हो गया वो, क्योंकि वो उसमें आवाज बहुत होती है। आवाज होती है, रात भर जग के भी कभी कभी जाना पड़ता है। रात भर सप्ताह में 3 दिन तो रात में जगना ही पड़ता है, पूरा होल नाइट पूरा जगना पड़ता है। तो चलो, अब बहुत आशीर्वाद। अब यहाँ 5-7 दिन 10 दिन रहते हैं, पूरे चेंज हो जाते हैं। सर का दर्द पूरा खत्म हो गया पूरा। बहुत खुश है। पीछे वाले भाई को देना। बाबा, एक चीज बताना भूल गया मैं। जी विक्रम भाई। अभी मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे वोकल कॉर्ड की और सल्कस वोकल इसका मेरा ऑपरेशन हुआ 16 नवंबर को जी। क्योंकि मेरी आवाज़ बैठी जा रही थी, होर्सनेस आ रही थी आवाज़ में। और ऑपरेशन के बाद कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। आर्मी हॉस्पिटल आरआर में मेरा ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद भी मैं ज़्यादा रेस्ट भी नहीं कर पाया। उन्होंने जो प्रिकॉशन बताए थे, वोकल मेरा जॉब ऐसा था कि मैं वॉइस रेस्ट करूं या वोकल हाइजीन तो मैं फॉलो करता हूं, तो ज़्यादा आराम हुआ नहीं। तो अब मैंने इसलिए छुट्टी ली रेस्ट लेने के लिए, और फिर आपके पास आया इस गले की समस्या के लिए। तो जब मैं आपसे पहले दिन मिला था तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था, मैं देख रहा था। तो मैंने कहा बाबा आप कह रहे थे, तो मैंने कहा मुझसे बोला नहीं जाएगा। तो आज तो थोड़ा बेहतर फील कर। कल मैंने उदगीर आसन बहुत काफ़ी देर किया, शाम को करीब पौना घंटे के करीब, तो उससे भी फर्क पड़ा है। और एलोवेरा वाला वो गरारे भी किया ना? वो कर रहा हूँ, अमरूद के भी कर रहा हूँ, और मुझे निश्चय है कि भाई मैं इसको ठीक करूँगा। और पहले बड़ी बीमारी हरा ली है तो छोटी सी है। हाँ जी, तो गले की समस्या की वजह से तो मैंने कहा इसको भी बताना मैं भूल गया था। और जब ये बिल्कुल नॉर्मल होगी मैं फिर ऐसे कड़क आवाज में आपसे बात करूँगा।
कड़की तो आप में पूरी है अंदर से तो आपका मनोबल आत्मबल इतना प्रबल है, आप प्रेरणा हो। थैंक यू बाबा, आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये पांचों जरूरी है। जी बहन। अमरावती से हूँ, मेरा नाम कल्पना बैतुले है। मुझे 15 साल से डायबिटीज और बीपी है, उसकी वजह से मेरे आँख में प्रॉब्लम आया था। अरे राम, हाँ, डायबिटीज भी लंबे समय तक रहता था, आंखों को खराब करता है। कंटिन्यू उससे पानी गिरता था और खुजली बहुत होती थी। मैं LIC ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो मुझे काम करने में बहुत दिक्कत आती थी। मैं सौम्य ड्रॉप डालती रही और यहाँ आके मैंने आई वॉश किया। आई वॉश से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मेरा डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो गया, BP भी नॉर्मल है। ये बड़ी बात है। डायबिटीज के कारण से बहुत लोगों को ये गड़बड़ होता है, पूरा आंखें चली जाती हैं। कुछ लोग तो अंधे ही हो जाते हैं, 2% लोग अंधे हो जाते हैं, 80% लोगों को आंखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज। इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। वो ठीक कर लिया था। क्या नाम है माता? किरण। कहाँ से आई हूँ? कहाँ से? सूरत, गुजरात। क्या कैसे क्या ठीक किया? मेरे आंखों में बहुत खुजली होती थी, घाव हो जाते थे। ओहो। उसके बाद है ना वो ये आपके आसन किए और आई दृष्टि डाला। इंजेक्शन भी बहुत लगे थे, बहुत जबरदस्त है। हाँ। इंजेक्शन भी बहुत लगे थे आंखों में। किसके लिए इंजेक्शन लगाए थे? ये आंखों में खुजली आती थी, ये घाव हो जाते इसलिए। हो। दोनों साइड में लगते थे। फिर अब कब से बंद हो गए? अभी काफी टाइम हो गया, 3-4 साल। ये दृष्टि आई ड्रॉप डाली और क्या किया? अनुलोम विलोम किया। अनुलोम और ये सब आंवला का जूस ये सब पिया। आंखों के लिए जो आपने उपाय बताए वही सब किया। सब उपाय करके इसकी तो ज्योति लौट आई। ओम स्वामी जी, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मुझे आंसू बहुत निकलते हैं, आंसू और खुजली आंखों। उम्र कितनी है? 28 साल। अब किसी को तो ड्राई आंख, किसी को आंखों में आंसू ही बहुत बनते हैं। ये दोनों बीमारी अलग अलग है। तो खुजली होके पूरा सूज जाते दोनों आंखें। हाँ, तो जैसे खुजली ठीक कर ली ना माता जी ने, ऐसे आपकी भी ठीक हो जाएगी। दृष्टि आई ड्रॉप डालना। हाँ। और सौम्य डाल रहा। हाँ, एक बार दृष्टि डालो, एक बार सौम्य डालो। और विकास नहीं हो रहा मेरा शरीर का। हाँ। तो सर्वांगासन, हलासन और सूर्य नमस्कार करना है ना। वजन भी 40 किलो, वजन भी नहीं है। उम्र के हिसाब से नहीं हो रहा विकास। उम्र के हिसाब से विकास हो जाएगा। इम्यूनोग्रिड पाउडर खाना, अश्वगंधा शतावर लेना बेटा, और सूर्य नमस्कार 100-200 बार करना। सूर्य नमस्कार कितनी बार? 200 बार। हाँ, 10-20 बार से शुरू कर, धीरे धीरे रोज 10-10 बढ़ाता जा। 10 दिन में हो जाएगा 100 बार, तो 20 दिन में 200 बार हो जाएगा। और तेरा शरीर एकदम पूरा स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा, करेक्टर भी अच्छा हो जाएगा। ये मैंने ये जो बॉडी बनाई है ना, ये योग वाली है, जिम वाली नहीं है ये, समझा? हाँ। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम महावीर है। मेरे आँखों में 1 नंबर 1.5 नंबर चश्मा आ गया था और मैंने अनुलोम विलोम करके और दृष्टि आई ड्रॉप डाल के बिल्कुल ठीक कर ली। और मेरी पत्नी के भी ये समस्या थी, वो भी समस्या दूर हो गई, सबकी समस्या। क्या बात है, कैसे हुई आँख की समस्या? वैसे पढ़ाई भी करता था तो धीरे धीरे आ गई, फिर योग करने लग गया तो मेरी समस्या ठीक हो गई। अनुलोम विलोम खुद की भी दूर कर ली और पत्नी की भी समस्या दूर कर ली। इसका तो अक्षय तर्पण कराया। श्राद्ध और तर्पण तो बहुत करते हैं हम, अक्षय तर्पण करते हैं।